सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज 50 डेज ट्रेडिंग चैनल 35 है। जैसा कि आपको पता है कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो आपके साथ यानी कि वीडियो शेयर करते हैं कि आज हमने किस ब्याह पे ट्रेड किया। ठीक है, कल और परसों यानी कि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं किसी चीज़ पे वर्क कर रहा हूँ, जिसके कारण यानी कि मैंने ट्रेड्स यानी कि 3 से 4 दिन यानी कि ट्रेंड मिस करा। क्यों? क्योंकि मैं एक गलती कर रहा था। वो गलती क्या थी कि 1:2 इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा था, यानी कि लॉस जो हो रहे थे वो बड़े हो रहे थे और प्रॉफिट जो हो रहे थे छोटे हो रहे थे। आज मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि मैंने जो प्रॉफिट बनाया ना वो अपना 1:2 पे बनाया, बट एक ग्रो ऐप के कारण यानी कि जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ उसके कारण यानी कि मेरा लॉस हो गया। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से लॉस हुआ। और आगे ये ध्यान रखो, मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा कि वो आप क्या चीज़ ध्यान में रख के ग्रो पे अगर ट्रेड करते हो स्कैल्पिंग, तो क्या आपका ब्याह होना चाहिए और किस तरीके से यानी कि आपको ट्रेड करना चाहिए, खास करके ग्रो ऐप पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस यानी कि 110 का रख रहे हो और अगर आपका वही स्टॉप लॉस 105 106 पे ट्रिगर हो और क्वांटिटी ज़्यादा उठा रखे हो, तो यानी कि आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता है। तो वही आगे हम बात करेंगे कि कैसे हुआ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं यानी कि आज हमने किस ब्याह पे ट्रेड लिया। ठीक है, क्या हमारा लॉजिक था, कहाँ पे हमें ट्रेड का प्लान का एग्जीक्यूट किया, कहाँ पे हमारा यानी कि एसएल कटे, वो भी हम शेयर करेंगे। दूसरा कि आप देख रहे हो 3-4 दिन से यानी कि मार्केट का ट्रेंडिंग है। मीन्स क्यों है? क्योंकि यानी कि 4 राज्यों में यानी कि इलेक्शन थे, उन इलेक्शन में यानी कि बीजेपी जीत गई, तो जिससे यानी कि क्या हुआ, थोड़ा इलेक्शन के बाद यानी कि एक मोमेंटम आता है। ठीक है, ये मोमेंटम आता है। इस मोमेंटम से पहले यानी कि ये हिस्ट्री आप चेक भी कर सकते हो कि हर इलेक्शन के बाद मोमेंटम आता है। ये मेरे को पता था, बट मेरे माइंड से यानी कि स्लिप हो गया। मेरे को ज़्यादा श्योर नहीं था कि हाँ भाई ये सब कुछ हो सकता है, इतना ट्रेंड जा सकता है। अगर आप कल का मार्केट देखोगे तो यानी कि आप कहाँ से देख रहे हो, यानी कि ये एक रेड कैंडल बने, फिर यहाँ पे आके एक एम पैटर्न टाइप में बनाए, लेकिन यहाँ पे एम पैटर्न बना नहीं और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, यानी कि एक सपोर्ट बन के यानी कि ऊपर गया। यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिला। इसके ब्रेकआउट के बाद यानी कि ये जो रेंज दिख रही है, यानी कि इसके ब्रेकआउट के बाद यानी कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। आज हमारा ट्रेड का लॉजिक यानी कि आज हमने 3 ट्रेड लिए। एक ट्रेड मैंने एक न्यू एक्सपेरिमेंट किया। मीन्स यानी कि आपने भी किया होगा, यानी कि BTST ट्रेड, यानी कि बाय टुडे और सेल टुमारो। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म यानी कि BTST की। मैंने किस ब्याह पे लिया, मैंने देखा कि 3 से 4 दिन यानी क्या कर रहा है, यानी कि मार्केट एक क्या कर रहा है कि गैप अप पे गैप अप ओपन हो रहा है, यानी कि गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। तो उसको मैंने सोचा कि एक BTST ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड मेरे से मिस हो चुका था। कल ही मैंने अमाउंट इसके अंदर यानी कि रखा। मेरा BTST पहला व्यू था कि अप साइड में लेने का, बट मैंने कुछ चीज़ देखी जिसके ब्याह पे यानी कि मैंने डाउन साइड का ट्रेड देखा और उस डाउन साइड ट्रेड के अंदर यानी कि हमारा लॉस चलता था 1200-1300। उसको कवर करके मीन्स यानी कि इस कैंडल ने हमारे कवर कर दिया, जो कि 720 के आसपास यानी कि वो क्लोज हुआ। ठीक है, ये बात होगी BTST की, वो किस तरीके से, उसमें मैंने कोई लॉजिक वगैरह नहीं लाया, बस एक मेरा प्रोबेबिलिटी थी कि हाँ भाई नीचे गैप डाउन खुल सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद हो भी सकता है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात करते हैं हमने ट्रेड कहाँ पे पंजाब के। यहाँ पे तो हमने कहीं ट्रेड देखा ही नहीं था, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग भी होती है, तो यहाँ तक तो मैंने कोई ट्रेड ही नहीं देखा। फिर यहाँ के आसपास यानी कि मैंने ट्रेड इनिशियस किया इधर के आसपास। ठीक है, मेरे को एक 9 EMA चाहिए था, 9 EMA भी मिला, उसके ब्याह पे भी सेटअप मिला और हमारे जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ यानी कि बिना विक वाली, यानी कि उसके ब्याह पे भी मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब ग्रो में क्या हुआ कि पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि हमारा लॉस हुआ है, प्रॉफिट यानी कि लॉस हुआ है। अब लॉस कैसे हुआ देखो, सबसे पहले जो ट्रेड दिख रहा है ये 720 वाला, ये लिया था मैंने BTST ट्रेड। ठीक है, BTST ट्रेड लिया था ये वाला, इसमें हमने, ठीक है, हमारा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 782 वाला दिख रहा है नहीं, ये 1100-1200 का लॉस था, ये अकेला जो 782 था। ठीक है, तो इसके और इसमें मिला के 1800-1900 यानी कि हमारा लॉस हो चुका था। बट मेरे माइंड में था कि मैं अपने जो सेटअप बना रखा उसके ऊपर बिलीव करूँगा। 782 यानी कि ये जो लॉस हुई यानी कि ये पहले प्रॉफिट में था 700-800 के। फिर मैंने यानी कि एक माइंड में सोचा नहीं यार 1:2 लेके ही चलेंगे। यहाँ पे हमारा SL कटा, हमारा SL था 120 का। ठीक है, 127 या 100
28 में हमने परचेज किया था, 120 का एसएल था और वो ट्रिगर हुआ 116 पे जाके। मैंने ग्रो ऐप पे यानी कि कंप्लेंट भी रेस की, यानी कि कोई उनका कॉल बैक वगैरह नहीं आया, कोई चैट से नहीं आया, कोई नहीं, देखते हैं या फिर मैं देखता हूँ कि किस तरीके से यानी कि आगे हम बात कर सकते हैं कि ये क्यों हुआ ऐसे, ठीक है। और दूसरा फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद यानी कि ये वाला ट्रेड पंचअप किया और ये ट्रेड मेरा इतना अच्छा गया कि इसने ये 1225 में इसलिए जल्दी एग्जिट हो गया क्योंकि मेरे को ये वाला लॉस जो था यानी कि ये रिकवर होके दिख रहा था, ठीक है, ये रिकवर हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा यानी कि जल्दी एग्जिट हो जाता है। और यही जो प्रॉफिट अगर मैं और होल्ड करता 10 मिनट तो ये 4-5 हज़ार रुपये जा सकता था। तो बात ये होती है कि अगर आप मॉर्निंग से ही नेगेटिव में हो, अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो थोड़े बहुत, तो यानी कि आपके माइंड में ये रहता है कि हाँ भाई हम नेगेटिव से थोड़े प्रॉफिट में आए हैं, ये मेरा ज़रूर लॉस होगा 400-450 का, क्योंकि ब्रोकरेज वगैरह मिला के तो 400-450 का लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब चलते हैं यानी कि चार्ट पे, यानी कि किस ब्याह पे हमने ट्रेड प्लान किया। मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, यानी कि किस स्ट्रैटेजी के ब्याह पे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ पी साइड, यहाँ की जहाँ पे हमें ट्रेड यानी कि सक्सेस देखने को मिला वो था 11 बजे का टाइम, 1 मिनट 11:11 इस ट्रेड पे यानी कि हमें सक्सेस देखने को मिली। क्यों? यहाँ पे मेरे पास यानी कि प्लान बहुत सारे थे। क्या क्या प्लान थे? इस ट्रेड में मैं कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ से एक रेंज ब्रेकआउट जा रही थी, ठीक है, ये एक जोन जा रहा था यानी कि रेंज थी, और इससे पहले यानी कि जो EMI की लाइन है ये यानी कि नीचे चल रही थी, मीन्स यानी कि जहाँ पे हमें चाहिए थी वहाँ पे नहीं मिल रही थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत यानी कि कंसोलिडेट किया, जैसे ही मेरे को एक हैमर टाइप में कैंडल दिखी, ये मेरी 3rd कैटेगरी की कैंडल होती है जो मैं अपने स्ट्रेटजी में यूज़ करता हूँ। 3rd कैटेगरी की मेरे को कैंडल दिखी, इसमें मैंने क्वांटिटी ऐड करके यानी कि आप देख सकते हो कहीं पे भी 4 कैंडल में यानी कि रेड कैंडल नहीं दिखी, 5 कैंडल में, ठीक है। तो ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा गया था, इसमें जल्दी एग्जिट होने का यही मकसद था, मतलब 1:2 तो मेरे को मिल ही गया था इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो। यानी कि अगर हमारा 5 पॉइंट का SL था तो यानी कि 10 पॉइंट का हमने टारगेट रखा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड देखने को मिला, ये ट्रेड हमारा अप्रोक्स यानी कि 207 हमने परचेज किया था, 142 और 207 का हाई लगाया था। ये हमारा प्रोबेबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि ये अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव नहीं करोगे तो यानी कि सेटअप आप पे बिलीव नहीं करेगा, ये कहा जाता है। और अपने रूल्स पे नहीं रहोगे तो यानी कि रूल्स आपको फॉलो नहीं करेंगे। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे, रूल्स तब तक यानी कि आपको फॉलो नहीं करेगा। ये था हमारा पी साइड पे जहाँ पे हमें एक सक्सेस ट्रेड देखने को मिला। दूसरा ट्रेड यानी कि मैंने CE साइड में देखने को मिला। क्यों? यहाँ पे भी हमारा 9 में स्ट्रैटेजी थी। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। पहला ट्रेड हमारा कहाँ छूटा, माइंड में एक ये भी रह गया था कि हाँ भाई ट्रेड छूट चुका है हमारा, और मेरी फर्स्ट कैंडल का ट्रेड छूटा था वो, जिसके ब्याह से यानी कि मेरे माइंड में था यानी कि इस कैंडल पे यानी कि मेरा ट्रेड छूटा। ट्रेड छूटने के बाद यानी कि फिर ये कितना पॉइंट दे के गया होगा अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये अप्रॉक्स 43 यानी कि 40 पॉइंट से ज़्यादा ही दिए इसने, यानी कि 40 पॉइंट और अप्रॉक्स 50-60 पॉइंट के आसपास दिया है इसी ट्रेड ने, एक अकेले ट्रेड ने दे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 2-3 एंट्रियाँ मिस हो चुकी थी, जिसके यहाँ पे मेरे माइंड में ये था कि अब तो एक ट्रेड लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया परफेक्ट, बट यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यानी कि 3rd कैटेगरी की कैंडल, यहाँ पे मैं छोटा सा टारगेट देखने को तो मिला, मीन्स यानी कि मैंने अगर 4 का रखा तो 8 पॉइंट का आई थिंक मिल गया था, बट मैंने सोचा चलो 2 पॉइंट और ले लेते हैं, कहीं यहाँ से निकल गया तो मोमेंटम फास्ट हो सकता है। लेकिन ये यहीं से घूम गया और यहाँ से एक बड़ी कैंडल ने यानी कि हमारा SL हिट कर दिया। जब ये SL मेरे अकॉर्डिंग तो ये था कि 120 और 116 मीन्स यानी कि उसको एवरेज नहीं मिला होगा, जिसके कारण यानी कि वो 116 पे ट्रिगर हुआ है। बट ये मेरे साथ हमेशा होता है कि SL का मतलब ही यही होता है कि भाई आपने 120 पे लगाया तो आपका 120 ही ट्रिगर होना चाहिए, 119 या 121 होना चाहिए, दोनों में से एक। अगर आप 120 का अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो और 116-115 पे हिट हो रहा तो यानी कि 5 पॉइंट तो आपके ऐसे ही चले गए, मतलब एक लोड पे भी आपका 250 रुपये आ रहा है। मीन्स अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड बना रखा है, मनी मैनेजमेंट बना रखा है, वो तो आपको वहीं से बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर ब्रोकरेज। अब प्रॉपर ब्रोकरेज मैं ग्रो को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक ईजी है पार्ट, यानी कि
हमें ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट करना ईजी है और ऑर्डर यानी कि सेल करना भी ईजी है, इसलिए मैं इसको यूज़ करूँ, वरना अदरवाइज़ मैं इसको कभी यूज़ ना करूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें यानी कि अगर आप ग्रो में ट्रेड कर रहे हो तो प्लीज़ यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, अगर 5 पॉइंट का अगर आपने एस एल लगा तो आप 5 पॉइंट पे ही एग्जिट मार दो और एस एल लगा के मारना, क्योंकि कैंडल यानी कि बहुत बड़ी बन जाती है, तो जिसके कारण यानी कि एस एल से भी ज़्यादा यानी कि हमें लॉस देखने को मिल सकता है। ठीक है, पहली बात यानी कि हमने ट्रेड किस तरीके से करा, यानी कि 9 EMA और जो मैंने स्ट्रेटजी बता रखी है कौन सी यानी कि बिना विग वाली, उसके ऊपर यानी कि मैं एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल में। अगर डिटेल में बनाऊँगा जब मेरे 1000 यानी कि सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, तब मैं आपके साथ यानी कि ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा और उसके साथ जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है यानी कि वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और जब हमारे यानी कि क्या होगा, वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके लिए यानी कि एक सरप्राइज़ होगा, वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आई होप यानी कि आपको वीडियो में अच्छा लगा होगा, यानी कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दूसरा, अगर वीडियो पे आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ज़रूर आपको यानी कि इन्फॉर्मेशनल वीडियो मिली होगी। और आगे कि किस तरीके से यानी कि हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में हम इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि हम एक वर्क पे काम कर रहे थे। क्यों, अगर हम उसी वर्क पे लगे रहते यानी कि छोटे प्रॉफिट बड़ा लॉस, तो यानी कि हमारा अकाउंट खाली हो सकता था। तो इसलिए यानी कि मैंने अमाउंट को सेव रखा, यानी कि 20,000 अमाउंट में था, अगर अभी आप देखोगे तो 16-17,000 अमाउंट में है, क्योंकि इससे यानी कि मेरी SIP भी जाती है इसी अमाउंट से, तो वो भी ब्रेक होता है। ठीक है, तो मिलता है अगली वीडियो में। आई होप यानी कि वीडियो आपको अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।